हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का 5th पार्ट क्लास सेकंड, कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास का 5th पार्ट पढ़ेंगे। 5th पार्ट में अपने सेकंड चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड था वर्ण और वर्णमाला। क्या था? वर्ण और वर्णमाला। अपन ने वर्ण पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ी थी, ठीक है। अब वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको क्या बोलते हैं? अक्षर। लिखते हैं, जब ध्वनियों को लिखित रूप दे देते हैं तो उसको अक्षर बोल देते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो वो अक्षर कहलाते हैं। और इस वर्ण जो है उसकी और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद बताए थे आपको, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? व्यंजन। अब अपन ने स्वर पढ़ लिए थे सारे। कितने होते हैं स्वर? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये पढ़ लिया अपन ने कि स्वर इतने हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। अब व्यंजन जो है वो स्वर के मेल से बनते हैं। स्वर जो है वो क्या है? बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण है, कि इनको किसी की सहायता की जरूरी नहीं होती है, ये अपने आप ही उच्चारित होते हैं। लेकिन जब व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है? स्वर की सहायता लेनी होती है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना क, ख, तो ये सारे क्या है? आधे होते हैं। और जब इसमें ए स्वर जुड़ जाता है तो ये पूरा क्या बन जाता है? कै बन जाता है। आया समझ में? तो स्वर की सहायता लेने से ही व्यंजन क्या है? पूरे बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। ये स्वर थे और ये व्यंजन। अब इसके बाद में स्वर और व्यंजन कितने हो गए? 44। अब और क्या बचा? अब इसमें आपने बोला था ना स्वर में क्या बच गया? अंग और आहा। तो अंग और अह क्या होता है? आरोग्यवाह होता है। क्या होता है? अयोग्यवाह है। ओके, क्या है? अयोग्यवाह है। कौन कौन से? अंग और अह। ये ना तो अयोग्यवाह क्या होता है? जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ना वो स्वर में शामिल होते हैं ना व्यंजन में, दोनों में ही शामिल नहीं होते, वो अयोग्यवाह कहलाते हैं। तो अब ये कितने हो गए अयोग्यवाह? अपने 2 हो गई। अब अपन को करना क्या है? वर्णमाला बनानी है। और फिर बच गया अपने संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। सॉरी, क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन। जो इसमें बचा था ना क्ष, त्र, ज्ञ और श, जो अपन किस में बोलते हैं? व्यंजन में बोलते हैं ना, वो बच गए। तो वो उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें दो सिर्फ व्यंजन व्यंजन मिलाए जाते हैं, स्वर नहीं होते। दो व्यंजन व्यंजन को मिलाते हैं तब वो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जिसमें अपने संयुक्त व्यंजन कितने हैं? कितने संयुक्त व्यंजन? 4 है। जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब क्ष किससे बनता है? कैसे और श, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्ष बनेगा। आधे क को और श को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्ष बन जाएगा। और ऐसे ही त्र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आधा तय और र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? त्रय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रय। और ऐसे ही जय और ने को मिलाएंगे तो ज्ञ बन जाएगा। और श्रय को मिलाएंगे तो आधे श और र को मिलाएंगे तो श्रय बनेगा। आया समझ में? कि ये भी दोनों व्यंजन है, ये भी दोनों व्यंजन है, ये भी दोनों व्यंजन, ये भी दोनों। अब दोनों व्यंजनों को मिला है तो संयुक्त व्यंजन बन गया। अब आया समझ में कि व्यंजन व्यंजन को प्लस किया तो संयुक्त व्यंजन, दोनों व्यंजन व्यंजन को मिलाने से एक नया व्यंजन बना, वो संयुक्त व्यंजन कहलाया। हो गया। अब इनके शब्द देखो, जैसे क्षमा, क्षत्रिय बने ना? आ गए समझ में? याद आया क्या? फिर है त्रय, त्रिदेव। आया समझ में? याद आया? त्रिदेव, त्रिशूल, त्रिमूर्ति। ऐसे ही ज्ञ, ज्ञ क्या क्या बना? ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर,
बने। श्रय से कौन सा बना, श्रमिक, श्रम, श्रमदान बने ना, ये शब्द इनसे बन जाते हैं। ये हो गए अपने संयुक्त व्यंजन। अब ये कितने हैं, 4। अब अपने लास्ट बच गया विकसित व्यंजन। कौन से, विकसित व्यंजन, जो अभी नए व्यंजन जुड़े हैं। वो 2 और कौन से हैं, एक तो डे और एक ढे, जिनके नीचे डॉट्स लगती है। देखा है ना आप लोगों ने ये व्यंजन। और एक हिंदी में अब वर्णमाला में, इसमें सॉरी व्यंजन में भी होते हैं जिनके नीचे डॉट्स नहीं लगती, होते हैं ना ये वाले, जिनके नीचे डॉट्स नहीं लगी होती है, टे वाली लाइन में आते हैं ना। तो ये क्या है, ये भी व्यंजन है। और ये विकसित अभी हुए हैं। इनका यूज और इनके यूज में इतना ही फर्क होता है कि इन दोनों का यूज जो है वो वर्णों के हम स्टार्टिंग में जब कोई शब्द बनाते हैं उनके स्टार्टिंग में इनका यूज करते हैं। लेकिन जब इनका यूज जो है वो कभी भी शब्द बनाने के स्टार्टिंग में इनका यूज नहीं होंगे। आप बहुत से शब्दों में देखना आपको इनका यूज नहीं मिलेगा। इनका यूज या तो बीच में होगा या लास्ट में होगा, बीच में या लास्ट में। स्टार्टिंग में इनका यूज नहीं होता। शब्द जब अपन बनाएंगे तो इन दोनों से ही शब्द बनता है, बस इतना ही फर्क होता है। और इनका यूज लास्ट में या बीच में होता है। तो विकसित व्यंजन कितने हो गए अपने, कितने हो गए विकसित व्यंजन, 2 हो गए। अब अपनी बची वर्णमाला। अब वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 52। अपन ने वर्णमाला पढ़ी है, पूरा पढ़ लिया अपन ने वर्णों का। तो वर्णमाला टोटल होती है 52। अब अपन को 52 वर्णमाला ढूंढनी है। वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अपन लेंगे स्वर। स्वर कितने हुए, 11। उसके बाद स्वर में अपन को 2 और क्या मिले, अयोग्यवाह है। तो अपन उसके बाद में उनको ले लेंगे, किनको, अयोग्यवाह को। हो गया अयोग्यवाह, ये लो अयोग्यवाह 2 हो गए। और उसके बाद में अपन ले लेते हैं व्यंजन को। फिर व्यंजन आया तो व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक है। उसके बाद में अपने संयुक्त व्यंजन आ गए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। पता है आपको संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो यहाँ आ गई 4। अब बच गया अपना लास्ट विकसित व्यंजन। 2 विकसित व्यंजन हैं तो 2 विकसित व्यंजन लिख लेते हैं अपन। अब इन सब का अपन योग करेंगे तो कितने आएंगे, देखो आ रहे हैं क्या पूरे 52। 4 2 6 6 7 8 और 9 और 3 12 का 2 1 कैरेट 3 और 1 4 4 और 1 5। तो अपनी वर्णमाला के क्या हो गए, वर्णमाला में 52 व्यंजन। और ये अपनी वर्णमाला कंप्लीट। आ गया समझ में कि वर्णमाला में 52 व्यंजन कैसे हुए, कहाँ से आए, कौन कौन से को मिलाकर बने, किस किस को मिलाया तब अपनी वर्णमाला बनी। स्वर को, अयोग्यवाह है, व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को और विकसित व्यंजन को मिलाया तब अपनी वर्णमाला कंप्लीट हुई। आया समझ में, अब चैप्टर समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए, चैप्टर 2 पेज नंबर 9 मैं आपको पढ़ाती हूँ और आप अब मेरे साथ चैप्टर पढ़ोगे। ओके, सारा चैप्टर समझाया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान दोगे। ओपन, ओके, स्टार्ट। ओके, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ छोटे छोटे समूह में निकलती है। कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ छोटे छोटे समूह में निकलती है। अलग अलग नामों शब्दों में ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार से जुड़ी होती है। कि अलग अलग नामों में अलग अलग प्रकार से ही ध्वनियाँ, क्योंकि किसी में कौन सी मात्रा लगी है, किसी में कुछ लगा हुआ है, तो सबकी अलग अलग ध्वनियाँ ही आएगी। जैसे नल है, कमल है, अदरक है, बरगद है, ये मैंने आपको समझाया था। ऊपर योग के रूप में ध्वनियों को लिखाया गया है और ऊपर योग के रूप में ही ध्वनियों को दिखाया गया है। जब हम इन्हें लिखते हैं तो इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। कि वर्ण या अक्षर, जब ध्वनियों को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अक्षर कहलाते हैं। अब देखो इसमें अदरक के अंदर कितने ध्वनियाँ मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ध्वनियाँ मिल गई ना। जैसे ए, द, अदरक शब्द है, इसमें
अदरक। अब इसमें देखो ए हो गया, फिर द में ए जुड़ गया, फिर रे में ए जुड़ा है, और फिर कै के अंदर ए जुड़ गया। तो कितने हो गए ये, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। तो 7 ध्वनियों से मिलकर के हमारा क्या बना? अदरक शब्द बना। आया समझ में? अब देखो, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्णीय अक्षर कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो है उसको वर्णीय अक्षर कहते हैं, जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। सामान्य रूप से वर्णीय अक्षर शब्द की सबसे छोटी ध्वनि होती है कि शब्द की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? वर्णीय अक्षर ही होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। वर्णमाला। सामने दिए चित्र में कुछ फूल बिखरे पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है तथा ये देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे। जब कोई चीज़ बिखरी हुई रहेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। हर चीज़ व्यवस्थित रूप से सेट किया हुआ सुंदर लगता है। तो जब फूल चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, और उनको हम क्या करेंगे? एक साथ जोड़कर एक माला बना देंगे, तो वो फूलों की माला सबको सुंदर भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। अब इन फूलों को सुई की सहायता से एक धागे में पिरो दिया जाता है। यह फूलों की माला बन गई है। अब यह देखने में भी अच्छी लग रही है, इसका उपयोग भी है कि उसका उपयोग भी हो रहा है, और पहले वो फूल फेंके हुए ऐसे ही पड़े थे। फूलों की माला की तरह ही वर्णमाला को समझिए कि फूलों की जैसे माला होती है वैसे ही अपने वर्णों की भी माला होती है। देखो कितने वर्णों को अपन ने मिलाया तब अपनी वर्णमाला निकल करके सामने आई। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर होते हैं, ओके। 2 अयोग्यवाह होते हैं, ठीक है, वो भी मान लिए होते हैं, वो भी अपन को मिल गई। और फिर 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन भी अपन को मिल गए हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी मिल गए। और विकसित ध्वनियाँ 2 होती है, वो विकसित ध्वनियाँ भी मिल गई। सबको मिला करके 52 ध्वनियाँ हो गई। अब है वर्णों के भेद। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले स्वर को पढ़ते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कि जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे स्वर की सहायता या किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी हो वो स्वर कहलाते हैं। फिर स्वर आपको बताई दिए, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर है व्यंजन। अब व्यंजन में क्या है? जिन वर्णों को बोलने में किसी वर्ण की दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन होते हैं, क्योंकि व्यंजन हमेशा अकेला नहीं बोला जाता है। जैसे क भी लिखेंगे तो उसमें अपन को क्या चाहिएगा? क में भी ए को जोड़ेंगे तभी वो पूरा क बनता है ना। तो अपन ने क्या किया? दूसरे वर्ण की सहायता ली ना, तो वो क्या है? व्यंजन। जब दूसरे वर्णों की सहायता लेकर जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनमें ए मिला हुआ होता है, जो ए अपन मिला रहे हैं। ये सारे 33 व्यंजन हो गए। अब देखो, याद रखने के कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ वर्ण और भी हैं, जैसे अंग, चंद्र बिंदु, आहा। ये वर्ण न स्वर है ना ही व्यंजन है, और ये ना ही, ये वर्ण जो है ये दोनों ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो इनको क्या कहा गया? अयोग्य वाह कहा गया। क्षेत्र, ज्ञ और श्रेय ये ये वर्ण 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और श, त, र, ण, ज, स, र, ये सारे संयुक्ताक्षर हैं। ड और ध्वनि हिंदी में विशेष उच्चारण के लिए विकसित की गई है, 2 विकसित। इन्हें कोई शब्द शुरू
नहीं होता और इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। मैंने बताया था ना, बीच में या लास्ट में ही यूज होता है। अब आपने क्या क्या पढ़ा वो देख लीजिए। भाषा को छोटी छोटी ध्वनियों के समूह द्वारा बोला जाता है, कि भाषा छोटी छोटी ध्वनियों के समूह द्वारा बोला जाता है। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, और ये छोटी छोटी ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर नेक्स्ट है, वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की जो क्रमबद्ध सारणी जो है उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वर बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता ही लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस आ, मैंने बताया का। हो गया? ओके स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर फिर से रीड करोगे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अयोग्य वाहक कौन से होते हैं, विकसित कौन से, पूरी वर्णमाला कितनी होती है, कौन से में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लर्न करोगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, वो आप लोग जब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अपने आप भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, इस चैप्टर को पढ़ लेना। थैंक यू। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.